उम्मुल बनीन बड़ा मशहूर नाम है, बाकी तो मैं नया आपको बता रहा हूँ, ये तो शायद आपने सुना होगा। उम्मुल बनीन कौन है? उसके बतन से जो बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा उस्मान। फिर उसी के बतन से दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा अब्बास, जिसे तुम गाजी अब्बास कहते हो। साहबा ने पूछा, भाई अब्बास जो है तेरा चाचा, चाचे के नाम पे तूने रखा है, इसको 5वें नंबर पे क्यों लाया? गैरों को पहले रखा है, चाचे को बाद में रखा है। खुदा की कसम शिया कुतुब में ये बात लिखी हुई है। हजरत अली ने फरमाया, और मैंने पीछे नहीं किया, मेरे रब ने और मेरे नबी ने उसे पीछे किया। अबू बकर पहले है, उमर पहले है, उस्मान। ये तरीकी बातें हैं, कौन बताएगा? सुनियो तुम्हें। और एक बात और मुझे दांदा पड़ा, मेरा सीना दुखता रहा। मैं अमल कमेटी का मेंबर होने के नाते जब मैं गया ना, मुझे डीसी साहब डीपी साहब बुलाया तो मैंने वहां देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर फरीदाबाद अहमदनगर इन 3 बस्तियों के बंदे ना जाए तो उनका जो जलूस है वहां डर है। और चलो वो तो चले जाए ना, सुन्नियों की औलाद। भाई तुमने जब दौड़े भाई के तार में सुना है तो तुम्हारी औलाद जाएगी। अभी मैं नाम लेने जाऊंगा, बिरादरियों के नाम भी जानता हूं, किस किस के बेटे थे, औरतें गई हुई। अब मुझे 4, 5, 7 साल यहां हुए, मैं जानता हूं एक बच्चे बच्चे हुए। कितने बड़े अफसोस की बात है, कितने बड़े अफसोस की बात है कि तुम आशिक रसूल भी करवाते हो, अहल सुन्नत के ठेकेदार भी बनते हो, और वहां मैंने कई सुनियों को देखा है ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं दिहाड़ी लेते हैं या क्या वजह। ये हक़ाइक़ आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, और ये बात भी आपको कोई नहीं कहेगा जो मैंने कही है, क्योंकि तो लोगों को ये फिक्र है कि उनकी तनख्वाह बंद हुई। मैं तो तनख्वाह लेता नहीं, अल्लाह वास्ते काम करता हूँ, मुझे तुमसे कोई फिक्र नहीं है। मैं जुम्मा मुफ्त पढ़ाता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये बच्चे अल्लाह ने यहाँ दिया तो रोजी भी मेरा रब देता है। आज तक किसी ने, ये तो सेब 3 साल हो गया, 2-4 बच्चे हिफ्ज़ भी कर गए हैं, 8-10 अगले 6 महीने तक करने वाले हैं। आज तक किसी ने, मैंने किसी को नहीं कहा कि इनको नाश्ता कराओ, ना किसी ने कराया है। इसलिए मैं तो बेबाक हूँ, मुझे तो तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं सच्ची बात तुम्हें कहूँगा, मैंने माल दौलत की फिक्र भी नहीं करनी, मैंने लोगों को, तुमको भी राजी नहीं करना, मैं मदीने वाले को राजी करना चाहता हूँ। तो सारे नाराज हो बातें बहुत हैं, लेकिन 2 बातें करके बड़ी जरूरी है, इनको सीने में जगह दो। और जिस हज़रत उमर, उस्मान और अबू बकर को लोग तबर्रा करते हो, उनके साथ तुम शामिल होते हो, चावलों की प्लेट पे चले जाते हो या दिहाड़ी लेते हो, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की शादी हुई, निकाह उन्होंने पढ़ाया, तो उस निकाह आगे गवाह कौन है? हज़रत अबू बकर सदीक, उमर पाक गवाह है। और भाई बरात की मौला अली का संभाला कौन है? उस बरात का संभाला उमर फारूक है। मैं उनकी किताबों में शामिल करूं तो मेरा, मैं साबित करूं तो मेरा खून माफ है। वो भाई कशफुल गुम्मा किताब, उसके अंदर हजरत अली का बड़ा लंबा फरमान है, आखिरी लफ्ज है वल्ला वल्ला वल्ला, जिसने सहाबा को तान किया उसका अली से कोई तल्ला नहीं है। ना दिखाओ तो मेरा। इस शादी की बड़ी लंबी बात है। और भाई वो घर में कच्चे घर थे, वो जो लेपा चोपा कर रही थी वो सदीक की दी थी, अम्मा ऐशा थी। जब निकाह हुआ और जिस घर में बारात जा रही है उस घर को संभालने वाली अम्मा ऐशा तो सदीका है, सदीक की सच्चे बाप की सच्ची बेटी। अरे जिसने घर से डोली को सहारा लेके पैर लाई वो अम्मा ऐशा तो सदीका है, तुम्हें कौन बताएगा? और एक और बात बताता हूँ, बड़ा मुंह चेहरा करके हमारे सुन्नी भी कहते हैं वो तंजा टेढ़ा है, वो छड़दाड़ है,
भाई वो तो कहते हैं कि अली भी हमारा सरदार है, नबी भी सरदार है, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम कोला मुंह करते हो किस तरह नाम है, कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें, कोई जाकिर है, कोई नाज़िर है, कोई मुबल्लिग है। नौकरों को बेटियां दी जाती है, अपनी निकाह किए जाते हैं। हजरत जाफर त्यार जंगे मूता में शहीद हुए, उसकी घरवाली का नाम अस्मा बिन्त उमैस है। जब शहीद हो गए तो हजरत अली के दूसरे भाई भी जिंदा थे, लेकिन मेरे नबी ने उस अस्मा बिन्त उमैस कुरैशी है, वो हाशमी घराने की औरत है, उसका निकाह जिससे किया उसे अबू बकर सदीक है। कौन बताएगा तुम्हें ये बात? और जो उसका निकाह था ना हजरत जाफर त्यार से, तो उसके बदन से जो बेटा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला उसका नाम है, जो बीबी ज़ैनब के घर वाला है। जब हजरत सदीक अकबर से निकाह हुआ तो फिर उसके बदन से जो बेटा पैदा उसका नाम मोहम्मद है। फिर जब अबू बकर सदीक का विसाल हुआ तो हजरत अली ने पैगाम भेजा कि अस्मा तुझसे मैं निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा निकाह तो कर लोगी, मुझे फिक्र है। ये तारीख के लफ्ज है, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा, मुझे फिक्र है। उसने कहा किस चीज की फिक्र है? मौला अली ने कहा फिक्र ये है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा का जब विसाल हुआ था तो हसन हुसैन उम्मे कुलसूम ज़ैनब छोटे थे, तो उसने वसीयत की थी कि ये मेरे बच्चे छोटे हैं, जब तक अली का घर दूसरा नहीं बनता उधर तक सदीक के घर रहेंगे। अब सदीक का बेटा मोहम्मद छोटा है, मुझे उसका फिक्र है, मैं तुझसे निकाह को उसका कौन वारिस है? तो हज़रत अली ने कहा जिस तरह सदीक अकबर मेरे बच्चों का ख्याल किया, इस मोहम्मद का ख्याल मैं करूं। और वो मोहम्मद, फिर किसी ने पूछा ये मोहम्मद आपका बेटा है? आपने कहा बेटा मेरा है, पैदा अबू बकर सदीक से हुआ है। और इस मोहम्मद के बेटे का नाम है कासिम, कासिम की बेटी का नाम है उम्मे फरवा। ये हज़रत अबू बकर सदीक की पड़पोती लगती है। और हज़रत अली का बेटा है इमाम हुसैन, इमाम हुसैन का बेटा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा है इमाम बाक़िर। अली के पड़पोते का निकाह हज़रत अबू बकर सदीक की पड़पोती से हुआ, जिसके बदन से इमाम जाफर सादिक पैदा हुआ। आज कायनात में जो ज्यादा सैयद है, या हज़रत इमाम हसन मुसन्ना की औलाद है या इमाम जाफर की औलाद है, वो इमाम जाफर की जो औलाद है वो उनका जो नानका बेड़ा है वो सदीक अकबर है यार। और एक और बात बताता जाऊं, लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, मैं तो उस खाक पे सलाम करूं जिस खाक से, जिस घोड़े पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सवार होके आए, उस घोड़े के सुंबों की मिट्टी को मैं अपनी अकीदत समझता हूं। लेकिन ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा, उसकी बड़ी शान है। लेकिन हजरत इमाम हसन मुसन्ना की जो औलाद है उसकी शान ज्यादा है, वो भी बता दूं क्यों। हजरत इमाम हसन मुसन्ना की औलाद गौस पाक है, अब्दुल्ला शाह गाजी है, दाता गंज अली हजवेरी है, उसकी शान क्यों ज्यादा बता रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा जो हजरत शहर बानो है, हमारे सर का ताज है, हमारे लिए वो जो है अकीदत है, बहुत असली अकीदत है। लेकिन जिस से निकाह हजरत इमाम हसन मुसन्ना ने किया, उसकी घरवाली का नाम फातिमा है, वो हुसैन की बेटी है। हसन मुसन्ना भी सैयद है, और हसन हजरत इमाम हुसैन की बेटी फातिमा जो है उसके बदन से जो आगे पैदा हुए चौथी पांचवी पुष्प में हजूर गौसल आजम है, जनाबे दाता गंज अली हजवेरी है, वो ताबी है। हजरत जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी, वो जो कलिफ्टन बगले बने हुए हैं ना, बिलावल हाउस और फलाना हाउस, उसकी वजह से कराची नहीं बचा हुआ, वो कराची अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से बचा हुआ है। वो समंदर का पानी वो नहीं आने देता, वो हजरत हसन मुसन्ना, हजरत हसन मुसन्ना हजरत हसन का बेटा है। और करबला के मैदान में वो शहीद, वो जख्मी हुआ था और उसको जख्मी हालत में उसके नान के उठा के ले गए। तो ये जो औलाद सादात की ज्यादा हजरत हसन मुसन्ना और इमाम जाफर सादिक से आगे जो है ज्यादा है। बहरहाल मैं तरीक के हक़ैक़ तलफ़ होते हैं, मैंने आपको बताया। अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो फोटो कापियाँ भी किताबों से दे सकता हूँ, मैं अपने पल्ले से कोई बात नहीं किया। और ये किताबों भी उनकी, हमारी नहीं, हमारी तो किताबों में है ही सही सारा कुछ। बहरहाल मैं आपसे
माजरत खाऊँ कि आप टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें आपको आज तक जाकिरों या नाथखानों तो नहीं बताई होंगी जो मैंने बताई हैं आपको। अगर फिर कभी टाइम देंगे तो फिर मैं नई बातें और आपको बताऊंगा। अभी तो मेरे दिल में सीने में बहुत सारी बातें हैं कि 21 शहीद हुए हैं। शहीद आने वो जो हजरत इमाम हसन के चाचों की औलाद और दूसरे जो हाशमी घराना है, 21 शहीद हुए करबला में, कुल है 72। बाकी बच गए 51 में से 12 सहाबी हैं, बाकी सारे सहाबा की औलाद है। अल्लाह पाक हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सलाम पढ़ते हैं, पीर साहब से दुआ करवाते हैं, फिर अज़ान और अज़ान